साथियों, जैसे महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है कि जिला व शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक SRG कृपया ध्यान दें। आप अवगत हैं कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में थीम आधारित अभिभावक अध्यापक बैठक आयोजित कराई जा रही है, जिससे संबंधित प्रथम कोर्स केवल प्रधान अध्यापक के इंचार्ज हेतु दीक्षा LMS कोर्स ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। तथा जिला व शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला व समन्वयक एवं SRG को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स के संलग्न दीक्षा डैशबोर्ड लिंक के माध्यम से समीक्षा करते हुए समस्त प्रधान अध्यापक इंचार्ज द्वारा 15 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए प्रेरणा ऐप पर PTM की कार्रवाई अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथियों, प्रेरणा ऐप पर PTM की कार्रवाई कैसे अपलोड करना है? सबसे पहले तो कोर्स प्रारंभ करने से पहले हमें 2 ओरिएंटेशन वीडियो अनिवार्य रूप से देखना है, और ये जो डैशबोर्ड का लिंक और रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करें, ये वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देखेंगे कौन कौन से आपको कोर्स करना है, उन कोर्स की लिंक कहाँ से मिलेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें PTM की कार्यवाही को प्रेरणा ऐप पर अपलोड करना है। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि दीक्षा ऐप पर हमें सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। फिर इसके बाद कोर्स लिंक को हम क्लिक करेंगे। ये कोर्स लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करते ही आप दीक्षा पोर्टल पे आएंगे। ये दीक्षा पोर्टल पे ये आपका ओपन हो जाएगा और कोर्स पे आप आ जाएंगे सीधे। ये हमारा अबाउट द कोर्स, ऊपर देख रहे हैं माई लर्निंग के ऊपर अभिभावक शिक्षक बैठक उत्तर प्रदेश। यहाँ पर थीम बेस्ड PTM है, और यहाँ आप क्लिक करेंगे ये इस प्रकार से ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर टिक लगा होगा, और ये कुछ मिनट की वीडियो रहेंगे, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, क्योंकि ये देखने के बाद ही आप असेसमेंट को ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। इसके बाद PTM एक्टिविटी होगी, इसे आप क्लिक करके देखेंगे। इसके बाद PTM गाइडलाइंस होगी, ये भी आप क्लिक कर लेंगे। PTM एजेंडा को अच्छी तरह से देखेंगे, होम बेस्ड लर्निंग को, और प्लेज शपथ को, किस प्रकार से हमने अभिभावकों को शपथ दिलाई, और असेसमेंट और सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट की बात करें साथियों, तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पर जब टोटल हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो कोर्स सर्टिफिकेट को यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। ये कोर्स सर्टिफिकेट इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा आपके नाम का, जो प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक होंगे। और इसके बाद अब यहाँ कहीं ऑप्शन आपको जो है असाइनमेंट में भी, यहाँ पर जब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर देंगे प्रेरणा पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पर सबमिटेड आ जाएगा, और नहीं किया है तो ओवरड्यू रहेगा, और नॉट स्टार्टेड अगर आपने नहीं किया तो नॉट स्टार्टेड रहेगा। तो अब आपको ले चल रहे हैं, और यहाँ पर जो स्कोर रहेगा आपका सर्टिफिकेट आने से पहले, जो आप असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट के लिए भी हमने वीडियो बनाया कि किस प्रकार से 100% आप असेसमेंट को अपना स्कोर क्लियर कर सकें। तो यहाँ कंप्लीट हमने कर रखा है पहले से। असेसमेंट को क्लिक करेंगे सामने, तो ये मैक्सिमम मार्क्स 10 का है, मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हमें जो है यहाँ पे अचीव हुआ है। इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद ये सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल में या उसमें टैबलेट में आप डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद अब आपको सीधे जाना है कहाँ? प्रेरणा पोर्टल में। प्रेरणा पोर्टल में जिसमें बच्चों की अटेंडेंस, आप डिजिटल अटेंडेंस भरते हैं, वहाँ पर अब प्रेरणा पोर्टल में हम चलेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रेरणा पोर्टल पर हम जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल पेरेंट टीचर मीटिंग ये दिया हुआ है। PTM बैठक को हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा तिमाही का नाम, जिस तिमाही में आपका जो है अगस्त, अक्टूबर, ये मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे।
अगस्त अक्टूबर, ये तिमाही में हमारी जो मुख्य विकास अधिकारी या डीएम साहब के द्वारा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जो वहाँ से महानिदेशक महोदय के आदेश के अनुपालन में जो यहाँ पर एक पर्यवेक्षणी टीम गठित की गई थी जिला स्तर पर। तो उस टीम के आधार पर हर विद्यालय का एक रोस्टर तैयार किया गया था कि रोस्टर वाइज उन विद्यालयों में पीटीएम बैठक आयोजित कराई जाएगी। तो जो जिस तारीख में आपका रोस्टर जिस विद्यालय का था उसी तारीख में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक की थीम क्या रहेगी? बढ़ते कदम घर से स्कूल तक, सबका साथ, शिक्षा का विकास, शिक्षा, स्वच्छता और समाज, साल का सफ़र, अगले पड़ाव की तैयारी। तो आप अपने आधार पर जिस पे आपने थीम रखा हो अभिभावक शिक्षक बैठक में, वो आप रख लेंगे। बढ़ते कदम घर से स्कूल तक मान लीजिए हमने कर लिया, और किस तारीख को आपने शिक्षक बैठक आयोजित की है वो तारीख यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ 30 अक्टूबर को थी, तो हमने 30 अक्टूबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। कुल नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है? आपके विद्यालय में कुल नामांकित बच्चे हैं, यहाँ पे आप दर्ज कर लेंगे। इसके बाद अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित अभिभावकों की संख्या, जो पीटीएम बैठक आपने आयोजित की थी उस बैठक में कितने अभिभावकों ने प्रतिभाग किया था, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो उन अभिभावकों की संख्या। नामांकन के सापेक्ष अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेने वाले अभिभावकों का प्रतिशत। लेकिन नोट क्या है, एक बच्चे के दोनों माता पिता उपस्थित थे तो उन्हें डबल काउंट नहीं करेंगे। अगर एक दोनों माता पिता उन बच्चों की उपस्थित थे तो एक ही काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप परसेंटेज भी बच्चों का दर्ज करेंगे, कितने प्रतिशत यहाँ पर गार्जियन उपस्थित रहे। क्या बैठक की योजना बनाने में आपने दीक्षा पर उपलब्ध अभिभावक शिक्षक बैठक कोर्स का उपयोग किया है? तो सबसे पहले आपको दीक्षा पर कोर्स अपना अभिभावक शिक्षक बैठक यानी पीटीएम बैठक का करना है। उसके बाद की प्रक्रिया ये प्रेरणा पोर्टल की भरने की होगी। तो उसका भी वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से हमें दीक्षा के कोर्स करने हैं, वो आप वहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हाँ यहाँ कर देते हैं। और इस तिमाही की अभिभावक शिक्षक बैठक में आपने दीक्षा पर उपलब्ध अभिभावक शिक्षक बैठक कोर्स में के कौन कौन से संसाधनों का उपयोग किया गया, अभिभावक उपस्थिति बढ़ाने के तरीके, सुझाव, लर्निंग कॉर्नर, स्टाफ मीटिंग, फ्रेमवर्क, जो भी आपने उस जो अभिभावक शिक्षक बैठक का कोर्स किया है उसमें कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं और किन सुझावों के द्वारा हम अभिभावक में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया है, स्टाफ मीटिंग, लर्निंग कॉर्नर, तो जो है आप अपने आधार पे यहाँ पर उनको जैसा भी आपने कोर्स किया है तो यहाँ पर आप रख लेंगे। और ये रखने के बाद उपरोक्त सभी भी कर सकते हैं। इसके बाद अभिभावकों को अभिभावक शिक्षक बैठक की जानकारी कैसे दी गई? निमंत्रण पत्र के द्वारा, जो एक लेटर दिया जाता है एसएमसी बैठक के द्वारा या हेडमास्टर सचिव के द्वारा, तो या बच्चों द्वारा व्हाट्सएप द्वारा, शिक्षकों द्वारा घर जाकर, एसएमसी सदस्यों द्वारा, रसोई द्वारा और उपरोक्त सभी द्वारा। तो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक विकास इस गतमाह में किए गए आकलन के आधार पर में अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया? जो आप निपुण असेसमेंट करते हैं निपुण प्लस ऐप के द्वारा, तो उस असेसमेंट के आधार पर बच्चों के गार्जियंस को आपने साझा किया कि बच्चों की आपकी क्या प्रोग्रेस है या बच्चे किस विषय में अभी आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर उन यस कर लेंगे। और यदि आपने साझा किया है, नहीं किया है तो नहीं करेंगे। क्या अभिभावक शिक्षक बैठक में लर्निंग कार्य या गृह आधारित शिक्षा पर चर्चा हुई? होम बेस्ड एजुकेशन पर जो है उस पर जो मेन थीम है जो उस पीटीएम कोर्स का, उस पर हमें जो है ये है हाँ करना है। हाँ करने के बाद शिक्षक बैठक आयोजित करने में किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अभिभावक उपस्थिति को लेकर के, विद्यालय स्टाफ में समान कार्य आवंटन को लेकर, दीक्षा प्रयोग में कठिनाई को लेकर के, उपरोक्त सभी को लेकर। इसके बाद क्या अभिभावक शिक्षक बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया था? तो हर एक विद्यालय के लिए नोडल गठित किए गए थे, जो मुख्य विकास अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय के द्वारा।
तो यहाँ पर यदि आपके विद्यालय में नोडल अधिकारी आए थे, प्रतिभाग किए थे, तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, अब ये 13 नंबर से है, अभिभावक शिक्षक बैठक से जुड़ी अपलोड फोटो करें अपलोड, स्टाफ मीटिंग, अभिभावक शिक्षक बैठक, इसके बाद स्टाफ मीटिंग की फोटो यहाँ पे डालेंगे, अभिभावक अध्यापक फोटो और अभिभावक अध्यापक बैठक की फोटो यहाँ डालेंगे, शपथ ग्रहण की फोटो अपलोड करेंगे और छात्र सम्मान या प्रशंसा प्रोत्साहन की फोटो डालेंगे। अभिभावक अध्यापक बैठक के कार्यव्रत जो आपने पंजिका बनाई है, जो कार्यव्रत थे, एजेंडा बिंदु थे, यहाँ पर उसकी फोटो अपलोड करेंगे। और दीक्षा कोर्स का डिजिटल प्रमाण पत्र, जो मैंने आपको पिछले कुछ बताया कि दीक्षा ऐप से जो पीटीएम बैठक का कोर्स करना है, उस पर आप असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद आपको वहाँ पर एक प्रमाण पत्र जनरेट होगा, उस प्रमाण पत्र के द्वारा को आपको यहाँ पे अपलोड करना है और सुरक्षित करना है, तब ये जा कर के आपका पीटीएम बैठक में अपलोड माना जाएगा। इस पीटीएम ये आपका पीटीएम कोर्स का, दीक्षा कोर्स का। तो आशा करता हूँ साथियों ये आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमें दीक्षा कोर्स करना है और कहाँ अपलोड करना है, प्रेरणा पोर्टल पे करना है और किस प्रकार से करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 वीडियो मिल जाएंगे, जो तीनों इसी से रिलेटेड वीडियो होंगे, किस प्रकार से सस्पेंड करना है और हमें कौन से कोर्स करना है, कोर्स की लिंक कहाँ से मिलेगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी साथियों। इसी प्रकार की अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।